में शकुनी और दुर्योधन को खलनायक के रूप में माना जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा दृष्टिकोण बताया था जिसके मुताबिक शकुनी और दुर्योधन तो केवल मोहरे थे। असल दोष उन 5 पात्रों का था जो अपने अहंकार, क्रोध और हठ पर अड़े रहे और परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। चलिए जानते हैं उन 5 पात्रों के बारे में जिन्हें इतिहास ने भले ही खलनायक नहीं माना, लेकिन महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध के पीछे सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की थी। 1. राजा द्रुपद। पंचाल का अभिमानी राजा द्रुपद, जिसकी रगों में प्रतिशोध था। उसकी सबसे गहरी जलन द्रोणाचार्य से थी। द्रुपद को आवश्यकता थी एक ऐसे पुत्र की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, लेकिन पुत्र न होने के कारण पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा में उसने ऋषियों से जबरन यज्ञ करवाया। यज्ञ सफल रहा, परंतु जब ऋषियों ने कहा कि तुम्हें एक पुत्री भी प्राप्त होगी, तो वो क्रोधित हो उठा। उसे पुत्री नहीं चाहिए थी। क्रोध में आकर उसने अपनी पुत्री यानी द्रौपदी के भाग्य में सुख नहीं, केवल दुख और अत्याचार मांगे। एक ऐसा भाग्य जो द्रौपदी को अपमान, पीड़ा और प्रतिशोध की आग में झोंक दे, और उसी भाग्य ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के बीजारोपण का कार्य किया। 2. भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया ताकि उनके पिता दूसरी शादी कर सके। ये संकल्प केवल त्याग नहीं था, बल्कि आगे चलकर महाभारत की राजनीति को मौन स्वीकृति देने वाला केंद्र बिंदु बन गया। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय होना था, तो राजा सुबल यानी गांधारी के पिता इस रिश्ते से नाराज थे, लेकिन भीष्म ने कुरु वंश का झूठा अभिमान दिखाते हुए पूरी सेना लेकर स्वयं गांधारी को लाने गए ताकि राजा सुबल भयवश इस रिश्ते का विरोध न कर सके। यही अपमान और जबरदस्ती गांधारी के भाई शकुनी के हृदय में कुरुवंश के प्रति गहरा विष घोल गई, और वही विष आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी चिंगारी बना। फिर आया वो काला दिन जब सभा में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था और धर्म, मर्यादा, न्याय सब कुछ शर्मसार हो रहा था, लेकिन भीष्म मौन थे। वे सभा में सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका ये मौन